प्रयागराज के प्रथम पुरुष के रूप में विख्यात महर्षि भारद्वाज की जयंती आज बड़ी ही आस्था और श्रद्धा भाव के साथ मनाई। भारद्वाज चौराहे पर स्थित महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर साधु संतों ने पूजन किया। भव्य शोभा यात्रा महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा से लेकर संगम तक निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर भ्रमण भी कराया गया। शोभा यात्रा में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत यमुनापुरी महाराज ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जब वन गमन के लिए अयोध्या से निकले थे तो पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे थे। प्रभु श्री राम ने महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर वनगमन की आगे की यात्रा पूरी की थी। इसके बाद प्रभु श्री राम ने असुर साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उनके मुताबिक प्रयागराज विद्युत परिषद की ओर से पिछले कई वर्षों से महर्षि भारद्वाज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन संगम तट तक किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में सभी अखाड़ों के संत महंत और शहर के गणमान्य नागरिक शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा, महर्षि भारद्वाज ज्ञान और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में निपुण थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। आज उनके ग्रंथों पर फिर से शोध की जरूरत है ताकि उनके ज्ञान का देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रयागराज शहर महर्षि भारद्वाज से ही जाना जाता है और यहाँ का इतिहास उनसे अलग नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा, 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से पहले महर्षि भारद्वाज के आश्रम को योगी सरकार करोड़ों की लागत से काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। आने वाले श्रद्धालुओं पर यहाँ और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। आज महर्षि भारद्वाज जी की जयंती है, जो कि प्रयागराज में ही उनका प्राचीन काल में आश्रम यही है जहां पर हम खड़े हुए थे। यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे वनगमन की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी और पूरे असुर साम्राज्य पे अपनी विजय प्राप्त किया था। तो आज प्रयागराज विद्युत परिषद की तरफ से आयोजित यह यात्रा अनेक वर्षों से निरंतर इसी दिन होती है और प्रयागराज संगम तक जाती है और फिर वापस आएगी। तो इसमें प्रयागराज के सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के संभ्रांत नागरिक सब उपस्थित होते हैं और सभी अखाड़ों के, सभी आश्रमों के साधु संत यहाँ विराज आए हुए हैं अपने श्रद्धा भगवान महर्षि भारद्वाज जी को अर्पण करने के लिए। तो सबको भारद्वाज जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, क्योंकि महर्षि भारद्वाज ज्ञान और विज्ञान दोनों में पारंगत महर्षि थे। उन्होंने इस भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा प्रेम रहेगा। उनका आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। सनातन धर्म की जय। महर्षि भारद्वाज जी यहाँ प्रयागराज के जनक रहे और वो प्रथम विमान के प्रणेता रहे, आयुर्वेद के जनक रहे। प्रयागराज इस धरती में उनका आश्रम था और बहुत ही जो विशाल यहाँ पर विमान बना के उन्होंने उड़ाया था। और भारद्वाज जी की यात्रा में आज यह शोभा यात्रा प्रयागराज से निकालकर भारद्वाज आश्रम से संगम तट तक जाएगी और वहाँ आरती होगी। एक कार्यक्रम श्री सांटिल जानकी शरण दास महाराज कोटि से प्रार्थना करते हैं कि मंगल पूर्वक यात्रा। ये देखिए, महर्षि भारद्वाज का ये आश्रम है और यहाँ पर हर वर्ष 30 जनवरी को महर्षि भारद्वाज आश्रम से एक यात्रा चलती है जो संगम तक चलती है। और ये नगर अगर प्रयाग जाना जाता है महर्षि भारद्वाज के कारण जाना जाता है। और पूरे प्रयाग की अगर का कोई इतिहास है, कोई अस्तित्व है, तो वो महर्षि भारद्वाज से अलग नहीं है। और ये यात्रा 2018 से मुझे जहाँ तक याद है कि वीरेंद्र पाठक जी ने शुरू की और उनके सहयोग से आज ये यात्रा एक बड़े रूप में प्रतिवर्ष चल रही है और लोगों का उत्साह है। इसी बहाने लोग जानते हैं कि महर्षि भारद्वाज का प्रयाग से क्या रिश्ता था। नई पीढ़ी ये जानती है, नहीं तो लोगों को ये भूल रहा था कि महर्षि भारद्वाज भी कोई बात थे।
कैसे उन्होंने आविष्कार किया है, वायुयान के बारे में बात की। अगर कोई ऋषि वायुयान के बारे में लिखता है, इसका मतलब कि उस समय कोई ऐसी चीज़ थी। तो अपने इतिहास से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने क्षेत्र के बारे में जानना, वहाँ पे कौन से महापुरुष थे, जैसे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब आए गंगा पार करके तो इस आश्रम में आए थे। यहाँ पर ये था कि यहाँ यज्ञ होते रहते थे, हजारों विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। तो ये महर्षि भारद्वाज का ये आश्रम बहुत ही ऐतिहासिक और हिंदू समाज के लिए और अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके बारे में पुनर्जागरण करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं वीरेंद्र पाठक जी और उनकी पूरी टीम को